हैं जब कोई सीधी भाषा में बात ना समझे तो उसकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी हो जाता है। ठीक वही कर रहा है भारत। भारत चीन के खिलाफ गैर पारंपरिक हथियार यानी नॉन ट्रेडिशनल वेपन से लैस हो रहा है। इनमें शामिल है त्रिशूल, वज्र, सैपर पंच, दंड और भद्र। आपको बता दें, नोएडा स्थित एपास्टोरॉन कंपनी को सुरक्षा बलों से इन हथियारों को बनाने का काम मिला है। तो कैसे होगा इन वेपन्स का इस्तेमाल, आगे देखिए इसकी पूरी जानकारी। साल 2020 में लद्दाख सरहद पर गलवान की खूनी भिड़ंत के दौरान चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। खासतौर से कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया गया, भाले का इस्तेमाल किया गया, टेजर का इस्तेमाल किया गया और अब उस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा बल भी तैयार हैं। ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जिनसे मुकाबला किया जाए। फिर जो बिजली से चलने वाले लाठियां हैं, त्रिशूल है, यहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं कि कैसे इनको बनाने की शुरुआत हुई है, आप लोगों ने इन पर कब काम शुरू किया और ये किस तरह से काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल चीन और भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी, जिसमें कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के ऊपर कांटेदार डंडे और टेजर सिस्टम का प्रयोग किया था। उसी सीरीज में उसी सिलसिले में भारतीय सुरक्षा बल ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें कि नॉन लीथल वेपन बनाने का प्रोजेक्ट हमारे पास आया। जिस सीरीज में हमने पहला वेपन बनाया जिसका नाम है वज्र। ये बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट है जिसमें कि करंट दौड़ती है और साथ ही साथ इसमें मेटल स्पाइक्स लगे हैं आगे की तरफ और पूरे बॉडी पे, जो कि इन दुश्मनों को टेज करने के अलावा, उन्हें दूर भगाने के अलावा, साथ में आप उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और उनके जो भी हथियार है उन्हें पंचर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें दूर कर सकते हैं। ये एक खास तरह का लाठी इसको कह सकते हैं, मेटल की लाठी है और इसी तरह के कुछ लाठियों का इस्तेमाल, कांटेदार लाठियों का इस्तेमाल चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ किया था। और अब इस तरह की अगर कोई घटना होती तो उससे मुकाबले के लिए ये कांटेदार लाठी तैयार की गई है और इस तरह से बिजली का प्रभाव होगा और जो भी सामने दुश्मन होगा वो कुछ समय के लिए बेहोश हो सकता है, तो बिजली का तेज करंट की तरफ से लगेगा। आपको याद होगा, साल 2020 में लद्दाख में गलवान की खूनी भिड़ंत में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार तार लगे डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। पैंगोंग झील के पास भारतीय सैनिकों का सामना करने के लिए चीनी सेना हाथों में लाठी, डंडे, कांटेदार तार और पत्थर लेकर आई थी। इसके साथ ही चीनी सैनिक बेसबॉल बैट पर कांटेदार तार लगाकर लाए थे। बिना गोलीबारी के हुई इस हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों ने भी डटकर सामना किया और चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। जून में भारतीय सेना और चीनी सेना की भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। भला ये कौन भुला सकता है। इसी बीच ये वेपन्स मदद करेंगे भारतीय सैनिकों की। लद्दाख से लेकर अरुणाचल सरहद तक भारत और चीनी सेनाओं के बीच में फेस ऑफ की घटनाओं के दौरान जब आमने सामने गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है, उस दौरान चीनी सेना कई तरह के गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करती है और उसी को देखते हुए अब भारतीय सुरक्षा बलों को भी ऐसे गैर पारंपरिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इन गैर पारंपरिक हथियारों की यह है भगवान महादेव का त्रिशूल, जिसे अब भारतीय सुरक्षा बलों के लिए तैयार किया गया है। इसमें इस तरह का करंट है कि जो भी दुश्मन इसके सामने आएगा वो एक तरह से इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, बेहोश हो सकता है। इसी तरह से ये खास त्रिशूल तैयार किया गया है और इसके साथ ये इस दंड की अगर बात की जाए, इसमें भी करंट का इस्तेमाल किया गया है और ये 7 से 8 घंटे तक चार्ज रह सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से इस दंड का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ जब सामने नजदीक की लड़ाई हो रही हो, गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो रही है, उसमें इसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ये खास तरह की जो ढाल है वो भी दुश्मन को दूर भगाने में और नजदीक की लड़ाई में काफी कारगर साबित हो सकती है। इसी तरह से ये खास तरह का
पंच यानी कि ग्लव्स है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ किया जा सकता है। तो इस तरह से अब भारतीय सुरक्षा बलों को भी ऐसे हथियारों से लैस किया जा रहा है जो दुश्मन के खिलाफ उसको उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे सके। हाल है और जो डंडा है दोनों से एक तरफ करंट निकल रहा है। जब सामने भीड़ जब दुश्मन बड़ी ज्यादा संख्या में आपकी तरफ आ रहा हो उस दौरान इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ढाल और डंडे दोनों से करंट निकलेगा और दुश्मन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, उसे आप आसानी से पीछे धकेल सकते हैं। तो इस तरह से ये खास ढाल भद्र और ये जो दंड है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि लगातार हम जिस तरह से देखते हैं भारत चीन सरहद पर चीनी सेना के साथ जब फेस ऑफ की घटनाएं होती हैं, आमने सामने भिड़ंत की घटनाएं होती हैं, उस दौरान बड़ी संख्या में चीनी और भारतीय सेना के बीच में हाथापाई की घटनाएं सामने आती हैं और उस दौरान चीन जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उससे मुकाबले के लिए ये खास तरह के दंड ये ढाल का इस्तेमाल किया जा सकता है।